मित्रों, एक बात आपने सुनी होगी कि जीव आत्मा। अब जीव आत्मा दो चीज़ नज़र आती हैं कि भाई जीव अलग है, आत्मा अलग है। वाकई सही है। जीव उसको कहते हैं कि वो जीवंत है और उसे कुछ नहीं पता, खाता है, पीता है, सोता है और बच्चों का जन्म होता है। वैसे ही इसका संसारिक कामों में जीवन चला जाता है। वैसा ही तो पशुओं में होता है, पंछियों में यही होता है। भाई पशु भी खाने के लिए प्रयास करता है इधर उधर, पशु भी सोता है और बच्चे पैदा उनमें भी होते हैं। पशु पंछियों में जो काम होते हैं वही मनुष्य में होते हैं। वो कहाँ तक सीमित है, उसकी सीमा जीव तक। अब कहते हैं जीव आत्मा। भाई आत्मा सो क्या है? आत्मा ही शिव है, आत्मा ही राम है, रमने वाले राम। ये रमने वाले जो राम है वो यहीं तक सीमित नहीं है। इसी को हमारे वेद शास्त्रों में कहा है, ये व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भाई वो चैतन्य है। शरीर हमारा क्या है? जड़। इसमें काम करने वाला, इससे पैरों से चलने वाला, हाथों से कार्य करने वाला, कानों से सुनने वाला, आंखों से देखने वाला, नासिका से सूंघने वाला, मुखारबिंद से बोलने वाला, यानी सारी हलन चलन किसकी है? चेतन की, जिसको ईश्वर कहा है। इसलिए इस परम धन को बताने के लिए जिसी को आत्मा कहते हैं, और आत्मा ही शिव है। आत्मा कोई देह नहीं है जो हम बना लेते हैं। जैसे मैंने उपदेश किया और जा कर के कुछ अनुयायी ने मेरी मूर्ति बना ली, भैया पूजने लगे कि ये हमारे शिव भगवान है, ये हमारे राम भगवान है। राम भगवान की मानी नहीं, कृष्ण भगवान की मानी नहीं। अब वो तो अपना देह छोड़ करके चले गए। सूक्ष्म तरीके से वो हमारे हृदय में ही विराजमान है, कोई अंत नहीं है। इसलिए आरती में कहा गया है कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुम सो कुमति। भाई जो दया आ रही है, इससे क्या है कि हमारी कुमति बनी है, हम इसको जानते ही नहीं। इसको बताता है पूरा गुरु, जो ब्रह्म ज्ञानी होगा, जो व्यापक हो गया होगा, जो चैतन्य हो गया होगा, जिसके जीते जी मृत्यु हो गई होगी, वो इसका ज्ञान देता है। और वो अपने शिष्य को, जो राम नाम है रमे निरंतर आत्मा, हरगट आठो याम, और याई सो संतन धर्यो ताई को नाम राम। और जिस आत्म राम में रमने वाला जो नाम है, इसको हमारे कबीर साहब ने खोला है। ये गुरु और शिष्य का प्रसन्न है, ये गुप्त धन है संतों का। इसलिए हमारी रामायण भरी पड़ी है नाम से कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ए राम नाम मणिदीप धर दिय दे, हरिद्वार तुलसी भीतर वाय रहू, जो चावे उजियार। ये जबई नाम हृदय धरा,
को नाश, जैसे चिंगारी आग की परी पुरानी घास। वो नाम की नौका, वो राम नाम सतनाम हरि नाम, डेथ होती है तो कुछ दूर तक कहते जाते हैं कि राम नाम सत्य और सत्य बोलो गत्य। सत्य बोला नहीं जाता, सत्य जानो गति है। सत्य को जान लो भाई, तुम्हारे पास वो परम धन है। और जीते जी जिसने जान लिया उसका अच्छे श्रीमान कुल में आगे जन्म होगा, या इसी जन्म में उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर कि जहाँ आरत अधिकारी पामे, गूढ़ तत्व नहीं साधु दुरामे। ये गूढ़ रहस्य है, संतों का परम धन है राम नाम, हर नाम, पावन नाम, सतनाम। कुछ भी कहो, जिसने ये सतनाम जान लिया है, ऐसा ही मेरे गुरु महाराज जी ने वो सतनाम मुझे लखाया। और वो सतनाम कितना प्रभावशाली है, उसके प्रभाव के बारे में रामायण में लिखा है कि कहा करूं लगे नाम बड़ाई, राम न कर सके नाम गुण गाई। भगवान राम भी उस नाम का गुणगान नहीं कर सकते, वो ऐसा नाम है कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा पढ़ता चारों वेद। कि पढ़ पढ़ के पत्थर भये, लिख लिख है गए ईंट, कबीरा अंतर प्रेम की परी नये कऊ छींट। प्रेम की छींट पड़ जाती तो क्या होता, रोकने लग जाता मेरी तरीके से। कि घट में सूझे नहीं लानत जैसी जिंद, तुलसिया संसार क्यों भयो मोतिया बिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।